नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप और मैं जसविंदर सिंह जस्सी, मेरे साथ कैमरामैन अजय लोहारीवाला। आज शिक्षा नीति, सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसके खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, स्कूलों पे ताला लगाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज गांव लोहारी रागो में ये सरकारी स्कूल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सरकारी स्कूल के आगे पूरे ग्रामवासी, महिलाएं, बच्चे सभी इस सरकार के जो नई शिक्षा नीति है इसके विरोध में ताला लगाने के लिए आए हैं। और इनसे पूछेंगे क्या मामला है पूरा, क्या बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। एक बार आओ मेरे साथ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर हम ये पूछना चाहेंगे कि गांव स्कूल के आगे जो होना चाहिए, बच्चे हैं चलो ठीक है, लेकिन ये गांव वाले क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? सर ये हम आज धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए। जो हरियाणा सरकार है ना, जो नीति बनाई है ना, शिक्षा नीति, इसमें ना स्कूलों को मर्ज करने का बहाना लगाकर ये बंद करने का काम कर रही है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे कल? ये सरकार है ना जो बिल्कुल भी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सतर्क नहीं है, ये खिलवाड़ कर रही है बच्चों के साथ। इसीलिए ये गांव वाले भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना हमारे गांव वालों ने दिया है, इसलिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं सर। ठीक है। अच्छा सर, ये जो मर्ज करने का सिस्टम बना, ये क्या है? मर्ज कैसे करते हैं इसको? सर मर्ज का सिस्टम पता है क्या सर? जैसे किसी स्कूल से दो टीचर उठाए, किसी स्कूल से 3 टीचर उठाए। एक्चुअल में ये मर्ज करने का सिस्टम नहीं है, शिक्षा को बेचने का एक प्लान है सरकार का। शिक्षक खानी सरकार, बच्चे खानी सरकार, विद्यालय खानी सरकार, इसका मेन सिस्टम यही है सर। तो सर एक जैसे बताया जाता है कि स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए मतलब इन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है कि वे बच्चे भी और मतलब दूसरे स्कूल के बच्चे एक जगह पढ़ाए जाए। सर वो क्या है? सर पता है क्या, शिक्षा को कमजोर करके, टीचर कम करके और शिक्षा की गुणवत्ता कम करके स्कूलों को एक बंद करने का सर एक बहाना है। मेरे स्कूल लोहारी रागो में फुल बच्चे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ बच्चे नहीं, आप देख सकते हो सर, फुल बच्चे हैं। हाँ जी बताओ सर। ये साइंस का टीचर है, ये 6 से 8 तक और 8 से 10 तक जो टीचर थे ना, 2 साइंस के वो चले गए हैं और उनकी जगह अब कोई भी नहीं आया। और मर्ज करने का ये सिस्टम है सर कि 2 स्कूलों को एक बना रहे हैं। ये बहाना बनाया जा रहा है मर्ज करने का, मर्ज कर रहे हैं। मर्ज तो ये अगर ये कोशिश करे ना सरकार कि अगर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रहे हैं। इसलिए हम इस सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं। और गांव वाले ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम सांकेतिक धरना, हम राज्यपाल के नाम ये जो हमने ज्ञापन देंगे हम, और ये पहुंचाएंगे हम आगे। तो दर्शकों बताया है कि जो सरकार की ये जो शिक्षा मंत्री है उनकी जो कूटनीति है इस शिक्षा को खत्म करने की। और जैसे बताया जाता है कि स्कूलों को, उस एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में, तो जो वो बिल्डिंग बच जाएगी उसका सरकार क्या करेगी? ये भी ग्राम वालों का एक सवाल है। इसको बेचा जाएगा। अगर वो बच्चे दूसरे गांव में जाएंगे, पहले तो जैसे दूसरे गांव में जाकर अपने गांव में स्कूल बनवाने के लिए लोगों ने आंदोलन किए, सरकार के पास जाकर के मांग की कि हमारे गांव में भी स्कूल होना चाहिए, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, परेशानी होती है। और अब इन स्कूलों को खत्म करके जो मर्ज का सिस्टम बताया है, ये प्लानिंग है मर्ज की, लेकिन स्कूलों को खत्म किया जा रहा है। हाँ गुड़िया, किसी को पता आपको ये जो नई शिक्षा नीति कैसे है ये? हाँ बेटा बताओ आप। इस शिक्षा नीति में हमारे सभी साइंस टीचर्स को किसी दूसरे ट्रांसफर की जगह भेजा गया। इनके बाद कोई भी पोस्ट हमारे स्कूल में खाली नहीं है जो साइंस के टीचर आ सके। इससे हम बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हमें साइंस टीचर और मैथ टीचर की जरूरत है। तो मैथ का टीचर भी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया? मैथ का टीचर 6 से 8 तक का नहीं है। ओके। तो दर्शकों बता देना चाहते हैं कि गुड़िया ने बताया कि जो टीचरों का जो तबादला किया गया है उसके कारण बच्चे कम हो जाएंगे। अगर वो सिलेबस स्कूल में नहीं बचेगा तो देखो वो बच्चे वहां से कम हो जाएंगे, उनको फिर किसी दूसरे स्कूल में उनको भेजना पड़ेगा। इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद करने की बिल्कुल साजिश चल रही है ये। और इसके खिलाफ गांव लोहारी रागो में सरकारी स्कूल के आगे ये एक सांकेतिक धरना जो दिया गया है